तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डेली 100 GB ऑफ डेटा आ रही है। ऑर्डर्स की ऑर्डर्स टेबल में डेटा स्टोर है। और उसके अलावा ऐसा होता है कि उसमें कुछ रिफंड वगैरह भी हर एक डेज पे कुछ रिफंड्स जाते वगैरह जाते हैं। तो इस तरह से हम्म। हमें उसको कैलकुलेट करना है कि टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, और कौन हम्म। सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल्स ला के दे रही है। तो ये सारे चीज़ें हमें जैसे प्रोडक्ट्स टेबल में प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी, हमें ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट की मिल जाएगी, प्लस उसका अमाउंट वगैरह मिल जाएगा। एक हमारे पास हम्म। रिफंड टेबल है, एक प्राइस टेबल है और एक ऑर्डर टेबल है। तो ये 4-5 टेबल्स है जिससे कि हमें डेटा को प्रोसेस करके और ये 4-5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं डैशबोर्ड पे। बेसिकली हमें बिजनेस पर्सन को दिखाने हैं। तो उसके लिए डेली, ठीक है। क्योंकि 100 GB का स्ट्रीम डेटा है, तो हाउ विल यू गो अबाउट इट? जैसे कि आप कितना ड्राइवर लोगे, कितना एग्जीक्यूटर लोगे, कितना एग्जीक्यूटर का साइज लोगे, एंड व्हाट ऑल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विल यू यूज? ओके, तो स्ट्रीमिंग डेटा है और ये एक स्टैटिक बट डेटा वी के हैव साथ टू में ज्वाइन प्रोसेस इट होएगा। इन अ बैच, मतलब डेली वी हैव टू प्रोसेस ओके, इट। बट डेली का डेली वी हमें हैव टू एवरेज प्रोसेस इट 100 GB एट डेटा एवरी मिलती है। हाँ। एट अराउंड 6 PM आप प्रोसेस करोगे, डेली आपको स्टोर होता रहता है वो कहीं पे। ओके, हम्म। 100 GB का डेटा है और वो दूसरी टेबल्स के साथ भी ज्वाइन हो रहा है, तो वहां से भी आपका डेटा जो है वो मेमोरी में आएगा। तो ओके, सो हर एक जो प्रॉब्लम रहेगी, पहली बात तो यहाँ पर जो हम स्पार्क में जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो फर्स्टली इंटरनल ऑप्टिमाइजेशंस के टाइम पे आपको 100 GB ऑफ डेटा को एक साथ, मतलब पूरा का पूरा अगर आप ट्राई करोगे ज्वाइन करने का, तो आपको बहुत सारी स्क्यूनेस दिख सकती है। तो इसमें एक वर्ड होता है जो कि आप कहते हो, दैट इज डेटा स्क्यूनेस। डेटा स्क्यूनेस क्या होती है कि आपके हर एक पार्टीशन जो होता है वो अनइक्वल साइज का बनता है, जिसकी वजह से आपका कहीं पे आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, कहीं पे कम होंगे। तो एक पैरेललिज्म का जो स्टेट आपको मिल रहा है उसमें बहुत चीजें अनयूज जाती हैं। ओके। हाँ, ओके। तो ठीक है, डेटा स्क्यूनेस तो हैंडल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पहले से रिपार्टीशन, सॉर्ट विद इन पार्टीशन और फिर कैशिंग करनी पड़ेगी, उसको सॉल्टिंग करनी पड़ेगी ज्वाइन करने से पहले। ओके। उसके अलावा ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ऑटो ब्रॉडकास्ट थ्रेशोल्ड करके एक पैरामीटर होता है, वो बाय डिफॉल्ट आई थिंक आपका 10 MB पे होता है। करेक्ट। तो वो 10 MB जो होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट बाईपास हो जाता है, तो वो ऑटो ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं है उसको फिर। तो आपको ब्रॉडकास्ट, पहली बात तो उसको हिंट करके बताना भी है कि इसको ब्रॉडकास्ट करना है जिस भी डायमेंशन टेबल के साथ आपका डेटा ज्वाइन हो रहा है उसके साथ में। और उसके अलावा ब्रॉडकास्ट का साइज जनरली आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, तो दैट हम्म। कैन बी रेंजिंग बिटवीन 100 MB और सो, एंड जनरली योर डेटा इज कंप्रेस्ड, सो आई एम अज्यूमिंग दैट 200 और 300 MB तक जा सकते हो, तो इट विल हैंडल दैट। उसके बाद इस डेटा को रैप अराउंड करना होता है सो दैट योर पैरेलल प्रोसेसिंग along with everything कैन हैंडल योर डेटा आउट। तो इसका कॉम्पोजिशन कुछ इस टाइप से आप रख सकते हो कि अराउंड, अगर आपके पास इस जॉब को सबमिट करना है, तो आपका जब जॉब सबमिट होता है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे हर एक एग्जीक्यूटर के पास इतना प्रोसेसिंग पावर हो कि वो 100 GB को प्रोसेस कर पाए। तो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इन स्पार्क आर्किटेक्चर की क्या क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल है उसके पास। तो इसमें सबसे बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज योर ड्राइवर, अनदर इज योर एग्जीक्यूटर। इन दोनों की अपने अपने कोर्स होते हैं, अपनी अपनी मेमोरी होती है। जब आप कोई जॉब सबमिट करते हो तो उसकी आपको इनिशियल, आपको फॉर एग्जांपल बताना पड़ता है कि कितनी आपकी मेमोरी उसमें यूज होने वाली है। तो अगर आप 100 GB का डेटा प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको ये मान के चलना है कि जब आपका 5, आपने फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटर लिए हैं, तो उस 5 एग्जीक्यूटर्स के साथ में कितना पर एग्जीक्यूटर मेमोरी सप्लाई करूं कि वो 100 GB का डेटा जो है प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा आपका पूरा एड अप होके आ जाए उसके अंदर। तो आई विल अप्रोच दिस एंड सबमिट दिस जॉब इन सच अ मैनर, लाइक फॉर एग्जांपल 5 एग्जीक्यूटर्स, 2 कोर्स एंड 10 GBs। सो 2 से आप इसको 3 या 4 भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा और अमाउंट ऑफ पैरेललिज्म मिल जाए। और ये 10 का आई थिंक 12 GB तक भी जा सकता है, दैट वोंट अफेक्ट योर सिस्टम परफॉर्मेंस मच। तो इस रेंज में ये चलेगा। एंड इफ योर यू वांट टू लाइक कॉन्स्टिट्यूट योर कंप्लीट कॉम्पोजिशन ऑफ योर स्पार्क सबमिट, तो वो आपका कैसे बनेगा कि आपका 5 into 2 is 10, and that is your 5 executors into 2 cores is 10,
एंड 10 × 10 दैट इज 100, तो 100 GB एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा इसमें दो और कॉम्पोजिशंस होते हैं, दैट इज वन मेमोरी मिनट ओवरहेड। 1 मिनट मीर, अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं 10, नहीं 5 एग्जीक्यूटर ऑफ 10 GB ईच, करेक्ट, हम्म एंड 2 कोर, तो दैट 10 GB विल, हाँ 10 GB will divided by 2 ना, 2 core means that 10 GB will have two parallel processing टू threads. कोर्स, या हाँ, या प्रोसेस इन थ्रेड्स so पैरेलल में, या at the end of the day we are using 50 GB of executor, correct, not 100. 100 हम एक तरीके से इस तरीके से मान सकते हो कि देखो तुम्हारे पास जब भी ये जॉब सबमिट करने का होगा तो स्पार्क डजंट फेल व्हेन फॉर एग्जांपल यू आर लाइक giving your amount of memory lower than the amount of data that has to be processed. It हम्म will automatically do something like store. So memory में नहीं लाएगा, वो on the fly compute करेगा उसको, so that will happen. And आपका जनरली क्या होता है कि रिसोर्स बाउंड होता है एवरी क्लस्टर, सो हम्म यू कैन नॉट सबमिट ब्लाइंडली योर एंटायर प्रोसेस। तो आपको क्या करना होता है कि आपको इस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होता है कि इवन दो इफ योर डेटा दैट इज देयर इज बाय इज काइंड ऑफ लाइक अंडर अंडर लाइक ये आपका नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर से यूटिलाइज हो रहा है, तो भी आपका डेटा जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाए, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ टाइम ज्यादा लगेगा, बट उसकी वजह से आप बाकी एप्लीकेशंस को स्टॉप नहीं कर सकते। तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में चीज़ों को मैनेज करना होता है, सो यू कैन नॉट गिव टोटल ऐसा 100 GB का पूरा रैप अराउंड नहीं दे सकते। सो योर डेटा विल बी कंप्यूटेड, बट Okay, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। so what will be your approach in that case? So you are asking that I will take 50 GB of executor and how many GB of driver? 50 GB of not executor. Mm-hmm. I will take, for example, 5 × 2 × 10. That will be my around approximately जो 100 से कम ही रहेगा वो, आई थिंक Okay. 50 से थोड़ा ज्यादा बन के आएगा। दैट विल, एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ ओवरहेड ऑल्सो, दैट इज 10% ऑफ योर टोटल एग्जीक्यूटर जो कि आपने सप्लाई किया है। Mm-hmm. तो दैट विल बी एबल टू हैंडल इट जब भी मैं करूंगा। एंड इफ फॉर एग्जांपल माय जॉब, अगर मेरे को कोई एसएलए मीट करना है वहां पे कि ओके दिस जॉब हैज टू collectively like get completed in a span of 30 minutes फॉर एग्जांपल, तो Mm-hmm. उस हिसाब से मैं अपने रिसोर्सेज को फिर फर्दर धीमे धीमे करके बढ़ाकर ट्यून कर सकता हूँ। एग्जैक्ट आपका क्या होता है कि क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप सबमिट कर रहे हो उसको, उसमें जितना आपके पास रिसोर्सेज है उस पर कई बार बाउंड रहता है। तो अगर आप बहुत सारे जैसे कि क्या होता है कई बार कंपनियों में कि आपको 20% से ज्यादा आप रिसोर्स एक पर्टिकुलर जॉब का लोकेट नहीं कर सकते हो ऑफ दैट एंटायर क्लस्टर। तो आपको उस हिसाब से धीमे धीमे करके उसको कॉन्स्टिट्यूट करके फिर बढ़ाना होता है ताकि आप उसको उस टाइम में भी ले आओ, और आपका जॉब जो है वो उस टाइम को मीट करके 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है, बट आपके रिसोर्सेज भी प्रिसाइसली यूज हो जाए पूरे पूरे। Mm-hmm. And how will you select the size of the driver? ड्राइवर आपका जो रहेगा वो बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए काफी टफ रहता है, क्योंकि कैसा है कि ड्राइवर साइड आप कब यूज कर रहे हो वो डिपेंड करेगा। आपने अगर बहुत ज्यादा कलेक्ट या फिर कुछ लगा रखा है तो ड्राइवर साइज आपको बढ़ा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना 100 GB का डेटा है उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ डेटा आपने कलेक्ट किया वो सारा का सारा ड्राइवर के पास आता है, राइट। सो दैट विल बी अ थिंग दैट आपको विद ट्रायल एंड एरर ही फाइंड आउट कर सकते हो, And वो ऐसा नहीं है let's कि say, आपने। okay, let's say we are directly writing it back to the HDFS or AWS S3 location. Then in that case, ओके, what will be your approach? तो आई थिंक ड्राइवर को 4 कोर के हिसाब से 20 GB का दे दूंगा, क्योंकि उस हिसाब से वो 4 पैरेलल थ्रेड्स में 20 GB को राइट कर ले जाएगा। तो आई थिंक दैट विल बी एबल टू सॉल्व माई 100 GB का प्रॉब्लम ओवर देयर। एंड Okay. पैरेललिज्म भी ठीक ठाक अवेलेबल होगा। नेवर गो बियॉन्ड 4 to 6 के ऊपर कोर्स लेवल पे, क्योंकि उस पे आपका ओवरकिल हो जाता है एंड यू माइट गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज कलेक्शन ओवर देयर, तो वो टाइम बढ़ जाएगा आपका जॉब का खत्म होने का। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग दैट यू कैन नॉट गो टू वास्ट ऑन द ड्राइवर कोर्स और एग्जीक्यूटिव कोर्स ओवर देयर। तो 4 से 6 के बीच में ही रहना चाहिए वो। Okay. So if you can summarize all the things within a minute, what all ओके things सो did we discuss here? okay, so you have to find out what your cluster configuration is, submit your job accordingly,
No, no. So here Executors, you have to answer your like whatever we discussed in last 10 to 15 minutes. Like how many code did you decide? How what all optimization did you decide? Those details. okay. How many cores I decide? Okay, first of all, let me go into optimization, then into number of cores. So optimization wise, you have to have a technique of repartitioning, of salting, of broadcasting, all those things into your job. Do not show or collect too much amount of data, or bring your data into RDDs. That is another thing. So these are general level practices that you need to follow for adjusting your data out. Then, for example, for handling this data out according to your cluster size, I am assuming that there is some certain amount of things that are there. I'm assuming that 10 to 15 GBs of executor memory with, for example, 5 executors to 6 executors with the 4 cores will be able to handle your 100 GB out pretty easily in a like a whatever time slot that you are like attempting it to complete in. So that will be Okay. there. So 20 से 30 मिनट में I think वो job complete हो जाएगा. And driver side, I think whatever we have decided is like 20 GB से लेके and 4 cores that will be there. So इतना आपको रखना पड़ेगा. Why? Because we never know like at which particular instance of time you might be needing to collect or find out certain things that need to be transformed in RDDs. So उसके लिए आपको रखना ही पड़ेगा कि certain amount of driver भी रहे वहाँ पे. Then. Okay. ठीक है. Then we can wrap this up now. हम्म. Thank you, Recording बंद Mihir. करो. Thank you for your Thanks. time. Thank you.